दोस्तों स्वागत करता हूं आपका आज एक नई क्लास में। आज की क्लास में अपन सीखेंगे बड़ी की मात्रा वाले शब्दों को पढ़ना सीखेंगे। जी हाँ दोस्तों, आज की क्लास में हम आपको बड़ी की मात्रा के 2 अक्षर वाले शब्द प्लस 3 अक्षर वाले शब्द और साथ में आपको बड़ी की मात्रा के बड़े बड़े शब्दों को पढ़ना सिखाया हूँ, क्योंकि अधिकतर लोग इसमें सारे सर हमारे को एक ही क्लास में बड़ी की मात्रा के सभी तरीके के शब्द पढ़ना सिखा दीजिए। तो दोस्तों आपको करना के आज की क्लास को पूरी देख लेना है। आज की क्लास में मैं आपको बिल्कुल आसान तरीके से एक एक चीज समझाने वाला हूँ, जिसकी मदद से आप बड़ी की मात्रा के सभी तरीके के शब्द पढ़ना सीख जाओगे, मेरी गारंटी है। तो चलिए फिर अपन आज की क्लास को शुरू करते हैं। लेकिन सबसे पहले अपन ये जानेंगे बड़ी की मात्रा होती क्या है और इसका उच्चारण किस तरीके से किया जाता है, इसका जानना जरूरी है। आपको इसको अच्छे से समझ लेना है। चलिए देखिए, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ बड़ी की मात्रा पढ़ने का सबसे सरल तरीका। जी हाँ दोस्तों, सबसे सरल तरीका आज की क्लास में हम आपको बड़ी की मात्रा का पढ़ने का बताया हूँ। चलिए देखिए किस तरीके से है। तो बड़ी की मात्रा किससे निकल के बनती है? बड़ी ई से। दोस्तों मेरा यकीन मानिए, अगर आप आज की क्लास को पूरी देख ली है तो आज की क्लास के माध्यम से आप बिल्कुल आसान तरीके से बड़ी की मात्रा वाले शब्दों को पढ़ना सीख जाओगे। तो बड़ी की मात्रा किससे निकल के बनती है? बड़ी ई से। इसकी मात्रा किस प्रकार की होती है? इस प्रकार की। यह बड़ी की मात्रा अच्छे से पहचान कर लो। अब ये मात्रा आपको अक्षर में किस तरीके से लगी हुई मिलेगी? जैसे कि यहाँ पे दा में लगाता हूँ, इस तरीके से आपको ये मात्रा अक्षर के साथ में लगी हुई मिलेगी। अब देखो, जैसे ही मात्रा दा के साथ लगी, किसके साथ? दा के साथ, तो अपन दा का उच्चारण कैसे करेंगे? दी। कैसे करेंगे? दी। आपको करने के बड़ी ई का उच्चारण जोड़ना है। किसका? बड़ी ई का। दोस्तों एक चीज का आपको अच्छे से ध्यान रखना है, बड़ी ई की मात्रा को खींच के पढ़ा जाता है। जैसे कि यहाँ पे दा में लगी हुई तो खींच के पढ़ेंगे दी। इसी तरीके से यहाँ पे का में लगी तो बोलिए की, खींच खींच के पढ़ेंगे। रा में लगी तो री, माँ में लगी तो मी, सा में लगी तो सी, चा में लगी तो ची, ना में लगी तो नी। आ रहे समझ में? इस तरीके से बड़ी ई की मात्रा का उच्चारण किया जाता है। दोस्तों यहाँ पे एक चीज क्लियर कर दूं, बड़ी ई की मात्रा छोटी ई की मात्रा में आपको फर्क समझा देता हूँ, जिसकी मदद से आपको आगे जाके बड़ी ई की मात्रा छोटी ई की मात्रा में दिक्कत नहीं आएगी। तो आपको करना क्या है? मात्रा की पहचान करनी है। ये छोटी ई की मात्रा अच्छे से पहचान कर लो। ये छोटी ई की मात्रा है और ये बड़ी ई की मात्रा है। अब छोटी ई की मात्रा को तो कम खींच के पढ़ते हैं और बड़ी ई की मात्रा को खींच के पढ़ते हैं। जैसे कि यहाँ पे मैं इसे का में लगाता हूँ छोटी ई की मात्रा को, तो कैसे पढ़ेंगे? की। इतने उच्चारण होगा की। अब यहाँ पे बड़ी ई की मात्रा लगाता हूँ तो कैसे पढ़ेंगे? की। यहाँ पे छोटी ई की मात्रा लगी हुई, कैसे पढ़ रहे? की। यहाँ बड़ी ई की मात्रा खींच के पढ़ रहे की। आ रहा है समझ में? बड़ी ई की मात्रा के उच्चारण में ज्यादा समय लगेगा। एक बार फिर से देखिए, यहाँ पे माँ के अंदर बड़ी ई की मात्रा है तो खींच के पढ़ेंगे मी। मेरे साथ साथ उच्चारण करो। सा में लगी हुई तो सी, चा में लगी हुई तो ची, ना में लगी हुई तो नी, रा में लगी हुई तो री, का में लगी हुई तो की। आइए समझ में? इस तरीके से बड़ी की मात्रा का उच्चारण किया जाता है। दोस्तों जिस तरीके से मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, इस तरीके से आपको कोई नहीं पढ़ाएगा, मेरी गारंटी है। आज की क्लास में मैं आपको बिल्कुल सरल तरीके से एक एक चीज समझाने वाला हूँ। तो बस करना क्या पड़ेगा? आपको आज की क्लास को पूरी देखना पड़ेगा। अब चलिए अपन एक एक करके शब्दों को पढ़ेंगे, शब्दों किस तरीके से बना बना के पढ़ाया जाता है। लेकिन इससे पहले आपको एक छोटा सा काम करना है। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर लेना। इससे क्या होगा, मैं जैसे ही वीडियो अपलोड करूंगा आप तक मेरी वीडियो सबसे पहले पहुंच जाएगी। अब देखो किस तरीके से अपन एक एक करके इन शब्दों को पढ़ेंगे। चलिए देखिए, चा में बड़ी ई की मात्रा ची। चा के अंदर यहाँ पे कौन सी मात्रा है? बड़ी ई की मात्रा। चलिए दोस्तों मैं आपको एक दो शब्दों को अच्छे से पढ़ के समझा देता हूँ, उसके बाद अपन एक एक करके इन शब्दों को पढ़ेंगे तो अपने लिए शब्द पढ़ना बिल्कुल आसान हो जाएंगे। जैसे कि मान लो इस शब्द को पढ़ना है, इसके अंदर अपन को करना क्या है? सिंपल सा तरीका है, एक अक्षर की पहचान करनी है। करो, पहला अक्षर पहचानिए। पहला अक्षर कौन सा है इसके अंदर? चा। चा के अंदर है बड़ी ई की मात्रा। दूसरा अक्षर है अपने ला। क्लियर है? इसके अंदर पहला अक्षर है चा। चा के अंदर बड़ी ई की मात्रा, दूसरा अक्षर है ला। अब करेंगे क्या? अपन एक ही अक्षर का उच्चारण करके इनको आपस में मिला के पढ़ेंगे। देखो किस तरीके से। चा में बड़ी ई की मात्रा ची। चा के अंदर बड़ी ई की मात्रा है तो कैसे पढ़ेंगे? चा में बड़ी ई की मात्रा ची ल, तो मिलके बन जाएगा चील। कैसे पढ़ेंगे? चील। ऐसे नहीं पढ़ना आपको चिल,
अगर आप चिल पढ़ दोगे तो छोटी ई की मात्रा का उच्चारण हो जाएगा। यहाँ पे छोटी ई की मात्रा लगी हुई, किसकी छोटी ई की मात्रा, यहाँ बड़ी ई की मात्रा लगी हुई है, तो यहाँ पे अपन खींच के पढ़ेंगे चील, यहाँ पे चिल। दोस्तों स्टार्टिंग में आपको फर्क समझ लेना है। अगर आपने स्टार्टिंग में अच्छे से फर्क समझ लिया छोटी ई की मात्रा बड़ी ई की मात्रा में, आगे जाके आपको दिक्कत नहीं आएगी, मेरी गारंटी है। क्लियर है, आया समझ में। अब चलिए दोस्तों अपन एक और शब्द को देख लेते हैं। बड़ी ई की मात्रा के 3 अक्षर वाले शब्द को पढ़ना सीखेंगे। जैसे कि मान लो इस शब्द को पढ़ना है, इसके अंदर पहला अक्षर पहचानिए। पहला अक्षर कौन सा है, दा। दा के अंदर बड़ी ई की मात्रा। दूसरा अक्षर है पा, तीसरा अक्षर है का। दोस्तों बहुत आसान होता है, बस आपको तरीका जानना है किस तरीके से इनको पढ़ा जाता है। चलिए देखिए, पहला अक्षर है दा, दा के अंदर बड़ी ई की मात्रा। दूसरा अक्षर है पा, तीसरा अक्षर है का। अब करने के एक अक्षर का उच्चारण करना है। अब एक अक्षर का उच्चारण किस तरीके से किया जाता है अच्छे से आपको समझना है। दा में बड़ी ई की मात्रा दी, दा के अंदर बड़ी ई की मात्रा है, तो कैसे पढ़ेंगे, दा में बड़ी ई की मात्रा दी प क, तो मिलके बन जाएगा दीपक। कैसे पढ़ेंगे, दीपक। दोस्तों आपको करने के मेरे तरीके पे गौर करना है, ये देखना है कि मैं किस तरीके से एक अक्षर का उच्चारण करके इनको पढ़ रहा हूँ, उसी तरीके से आपको भी पढ़ना है। चलिए एक बार फिर से देखिए, दा में बड़ी ई की मात्रा दी प क, तो मिलके बन जाएगा दीपक। बस इसी तरीके से इनको पढ़ा जाता है। अगर आप एक अक्षर का उच्चारण सही से कर पाओगे तो मेरा यकीन मानिए कितना ही बड़ा शब्द हो, बिल्कुल आसान तरीके से आप पढ़ पाओगे, मेरी गारंटी है। अब चलिए अपन एक एक करके शब्दों को पढ़ेंगे, तो आपको ही मेरे साथ साथ इनको रिपीट करना है, तभी जाकर आप अच्छे से इनको पढ़ना सीख पाओगे। चलिए देखिए, शा में बड़ी की मात्रा शी, शामा की मात्रा शा, तो मिलके बन जाएगा शीशा। दा में बड़ी की मात्रा दी प क, दीपक। प हा, अड़ा में बड़ी की मात्रा अड़ी, पहाड़ी। म त ल, बा में बड़ी की मात्रा बी, तो मिलके बन जाएगा मतलबी। अ प रा, धा में बड़ी की मात्रा धी, तो मिलके बन जाएगा अपराधी। जा में बड़ी की मात्रा जी त, जीत। ना में बड़ी की मात्रा नी च, नीच। म छ, ला में बड़ी की मात्रा ली, तो मिलके बन जाएगा मछली। फा में बड़ी की मात्रा फी व र, फीवर। बा त, चा में बड़ी की मात्रा ची त, बातचीत। रा म, ला में बड़ी की मात्रा ली ला, तो मिलके बन जाएगा रामलीला। आ रहा है दोस्तों समझ में किस तरीके से बड़ी की मात्रा वाले शब्द पढ़े जाते हैं। बस करना क्या है, आपको मेरे तरीके पे गौर करना है, ये देखना है कि मैं किस तरीके से एक अक्षर का उच्चारण करके इनको पढ़ रहा हूँ, उसी तरीके से आपको भी पढ़ना है। अब अपन डायरेक्ट मात्रा का उच्चारण करके पढ़ेंगे, देखो किस तरीके से। कीड़ा, तो मिलके बन जाएगा कीड़ा। आप इस तरीके से डायरेक्ट मात्रा का उच्चारण करके ही पढ़ सकते हो, बड़ी की मात्रा बोल के ही पढ़ सकते हो, या फिर डायरेक्ट मात्रा का उच्चारण करके ही पढ़ सकते हो। जिस तरीके से आसान लगे उसी तरीके से आपको पढ़ लेना है। अब आगे देखिए, ठीक, तो मिलके बन जाएगा ठीक। तारीख, तारीख। तमीज, तमीज। ढीलापन, ढीलापन। सहपाठी, सहपाठी। बाली, तो मिलके बन जाएगा बाली। नदी, नदी। गुलाबी, गुलाबी। धीरज, धीरज। जनवरी, तो मिलके बन जाएगा जनवरी। तकरीबन, तकरीबन। चाबी, तो मिलके बन जाएगा चाबी। अब दोस्तों आपको एक काम करना है, शब्द को आपको खुद से पढ़ना है। इन शब्दों को पढ़ा आपने,
तो आपको तरीका तो पता चल गया किस तरीके से बड़ी ई की मात्रा वाले शब्द पढ़े जाते हैं। तो आपको कोशिश करनी है शब्द किस तरीके से पढ़ाया जाएगा। इसके अंदर आप पहले अक्षर की पहचान करिए कौन सा है, प्लस दूसरे अक्षर की करिए। वीडियो को रोक दो, पहले आप पढ़ने की कोशिश करो, उसके बाद आपको मैच करना है हमने कितना सही पढ़ा है। गलती होती है होने दीजिए, लेकिन आपको कोशिश करनी तभी आपको पढ़ना आएगा। पहला अक्षर कौन सा है इसके अंदर, शाह। शाह के अंदर कौन सी मात्रा लगी हुई, बड़ी ई की मात्रा। कौन सी, बड़ी ई की मात्रा। दूसरा अक्षर अपने ला। ला के अंदर कौन सी मात्रा है, आ की मात्रा। कौन सी, आ की मात्रा। अब करना क्या, अपन को एक अक्षर का उच्चारण करना है। अब एक अक्षर का उच्चारण किस तरीके से किया जाता है, चलिए देखिए। शाह में बड़ी ई की मात्रा शी, शाह के अंदर बड़ी ई की मात्रा है, तो कैसे पढ़ रहे हैं, शाह में बड़ी ई की मात्रा शी, ला में आ की मात्रा ला, तो मिलके बन जाएगा शीला। कैसे पढ़ेंगे, शीला। दोस्तों बहुत आसान होता है। आज की क्लास में मैं आपको सबसे सरल तरीके से पढ़ना सिखाया हूँ। इससे सरल तरीके से आपको कोई नहीं पढ़ा सकता, है मेरी गारंटी है। एक बार फिर से देखिए, शाह में बड़ी ई की मात्रा शी, ला में आ की मात्रा ला, तो मिलके बन जाएगा शीला। कितना आसान है। बस करना क्या है, आपको एक अक्षर का उच्चारण सही से करना है। इतना आसान सा तरीका है। अब आगे देखिए, ख ली फा, खलीफा। म शी न, तो मिलके बन जाएगा मशीन। अ टे प टी, अटपटी। न म की न, नमकीन। आ रहा है दोस्तों समझ में किस तरीके से बड़ी ई की मात्रा वाले शब्द पढ़े जाते हैं। बस करना क्या है, आपको आज की क्लास को पूरी देख लेना है, क्योंकि आप जितने ज़्यादा शब्दों को पढ़ोगे उतने ज़्यादा आपके लिए आसान हो जाएगा बड़ी ई की मात्रा वाले शब्द पढ़ना। अब आगे देखिए, द री, तो मिलके बन जाएगा दरी। ढी ली, ढीली। न शी ली, नशीली। डा ये री, डायरी। श र मी ली, शर्मीली। भा र ती ये, तो मिलके बन जाएगा भारतीय। सी ता, सीता। मीठा, तो मिलके बन जाएगा मीठा। शी श म, शीशम। स वा हरी, सवारी। म ह रा नी, महारानी। छी न का र, तो मिलके बन जाएगा छीन कर। र मी, तो मिलके बन जाएगा रमी। रा नी, रानी। जी व न, तो मिलके बन जाएगा जीवन। अ मी र, अमीर। अ म री श, अमरीश। अब दोस्तों आपको एक काम करना है, इस शब्द को आपको खुद से पढ़ना है। कोशिश करो ये शब्द किस तरीके से पढ़ाया जाएगा। इसके अंदर आप पहले अक्षर की पहचान करिए कौन सा है, प्लस दूसरे अक्षर की करिए, प्लस तीसरे अक्षर की, प्लस चौथे अक्षर की। वीडियो को रोक दो, पहले आप पढ़ने की कोशिश करो, उसके बाद आपको मैच करना हमने कितना सही पढ़ा है। दोस्तों बड़ा शब्द है, लेकिन आपको कोशिश करनी तभी आपको पढ़ना आएगा। गलती होती है होने दीजिए, लेकिन आपको कोशिश करनी है। इसके अंदर पहला अक्षर कौन सा है, ता। दूसरा अक्षर है का, तीसरा अक्षर है ला। ला के अंदर यहाँ पे बड़ी ई की मात्रा है। चौथा अक्षर है फा। अब करना क्या, अपन को एक अक्षर का उच्चारण तो करना है। देखो किस तरीके से, त क, ला में बड़ी ई की मात्रा ली, फ, तो मिलके बन जाएगा तकलीफ। कैसे पढ़ेंगे, तकलीफ। आ रहा है समझ में। दोस्तों यहाँ पे एक चीज क्लियर कर दूं, जितने बड़े बड़े शब्द होते हैं, यानी कि 4 अक्षर वाले शब्द हो गए, 5 अक्षर वाले शब्द हो गए, जितने भी बड़े बड़े शब्द होते हैं वो सब 2-2 शब्दों से मिलकर बने होते हैं। जैसे कि ये शब्द है तकलीफ, ये 2 शब्दों से मिलकर बना है। इसके अंदर पहला शब्द है तक, दूसरा है लीफ। इस तरीके से ये शब्द 2 शब्दों से मिलकर बना है, तकलीफ।
स्टार्टिंग के अंदर आप इनको दो दो करके ही पढ़ सकते हो। जिस तरीके से आपको आसान लगे उसी तरीके से आपको पढ़ लेना है। दो दो करके ही पढ़ लेना है या एक एक अक्षर का उच्चारण करके ही पढ़ लेना है। ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ दोस्तों, स्टार्टिंग के अंदर बड़े बड़े शब्द पढ़ने में दिक्कत आती है, तो आप दो दो करके पढ़ोगे तो आपके लिए बिल्कुल आसान हो जाएंगे। जैसे कि लिखा हुआ है अमरीश, इस तरीके से महारानी, छीन कर, शर्मीली, भारतीय, इस तरीके से पढ़ोगे आप दो दो करके तो आपके लिए आसान हो जाएगा। क्लियर है? अब चलिए आगे देखिए। हाथी तो मिलके बन जाएगा हाथी। शादी, शादी। खलील, खलील। मटकी, मटकी। रजनीश, रजनीश। धनीलाल तो मिलके बन जाएगा धनीलाल। लाली तो मिलके बन जाएगा लाली। ठगी, ठगी। वजीर, वजीर। तलाशी, तलाशी। जमींदार, जमींदार। तकनीक, तकनीक। चीज, चीज। गीत, गीत। गायत्री तो मिलके बन जाएगा गायत्री। वकील, वकील। नवनीत, नवनीत। राजधानी, राजधानी। भीम तो मिलके बन जाएगा भीम। भारी, भारी। रोशनी, रोशनी। धरती, धरती। बनारसी, बनारसी। अलमारी तो मिलके बन जाएगा अलमारी। साड़ी, साड़ी। टीपी, टीपी। महीना, महीना। कमीज, कमीज। बराबरी तो मिलके बन जाएगा बराबरी। बदनामी, बदनामी। आया दोस्तों समझ में किस तरीके से बड़ी की मात्रा वाले शब्द पढ़े जाते हैं? तो आपको करने का इसकी ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि आप इसकी इतना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा आपके लिए पढ़ाना आसान हो जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना और कमेंट करके बताना आपको आज की वीडियो कैसी लगी।